श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानि नामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधेशम रघुपत प्रिय भगतं वात जातम नमामि। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए के इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। नासे विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम राघवेंद्र की असीम कृपा। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज का दिव्य अनुग्रह और हमारे आदिवत्री से पधारे एकता के साधक, प्रेम के पोषक, प्रसन्नता के प्रेरक, धर्म के संरक्षक, भावनाओं के संवर्धक स्वामी रामानंद जी महाराज को कोट कोट वंदन। और मंचस्थ हमारे व्यास जी महाराज जो कथा सुना रहे हैं, कोटि कोटि वंदन। पधारे हुए महान भाव श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं बहनों, अभी अभी उनकी वाणी का लाभ आप प्राप्त कर रहे थे। बड़ी सुंदर चर्चा आपसे की है हमने। ईमान देखो, आज हम भूल गए हैं, आज हम अपने इशारे भूल गए हैं, आज हम अपने किनारे भूल गए हैं, आज हम अपना सहारा भूल गए हैं। आज भूल गई कथा ही तो याद दिलाती है ना। आज यही बातें याद दिलाती है कथाएं। ये साधु हैं, सितारों की बात करते हैं। ये साधु हैं, सितारों की बात करते हैं। आप लोगों से बहारों की बात करते हैं। भंवर में जिनकी कश्ती है वो रहने दीजिए, हम तो आप लोगों से किनारों की बात करते हैं। जिन्हें चिल्लाने चीखने की आदत हो उनकी वो जाने, हम तो तुलसी के इशारों की बात करते हैं। हम तो तुलसी के इशारों की बात करते हैं। बड़ी सुंदर चर्चा अभी आप लोग सुन कर रहे थे। ये भगवान का नाम स्मरण करें, हमारा राम, और ये कथा चल रही है ना, बड़ी सुंदर। आइए प्रभु का नाम ज्यादा समय न लेकर आगे की चर्चा आपसे प्रारंभ करेंगे। बड़े भाव और प्रेम से सुनिए। सीताराम 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 गाए जा, बोलो सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। जय हो सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। बोलिए भाव से, प्रेम से बोलिए। जय हो। जय हो। छोड़ सभी नाता बस, छोड़ सभी रिश्ते बस, एक ही नाता है। छोड़ सभी रिश्ते बस, एक ही नाता है। पिता रघुनाथ श्री जानकी जी माता है। पिता रघुनाथ श्री जानकी जी माता है। इसे भाव गंगा
लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। और कहा है वो सुन कहा ये कहा दुनिया भरों में काहे भटकता, दुनिया भर में काहे भटकता, द्वारे द्वारे पे शीश पटकता, द्वारे द्वारे पे शीश पटकता। राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। बोलिए रामचंद्र भगवान के जय। बड़ी सुंदर बात करी, ईमान की चर्चा की है हमारी बेटी ने। आप जानते हो आज क्या हो गया है जानते? बात करते हैं कतरे भी समंदर की तरह, बात करते हैं कतरे भी समंदर की तरह, और लोग ईमान बदलते हैं कैलेंडर की तरह। आज कलयुग में लोग ईमान ऐसे बदलते। एक सज्जन ने कहा महाराज बड़े आदमी की जवान और तमोली की पान पलटा लेना चाहिए, लेकिन एक वो बड़े आदमी थे रकुल री सदा चले आई और प्राण जाए और वचन न जाई। ऐसे महापुरुष थे, आज बदलते हैं। वही बचा सकते हैं इस धर्म की कश्ती, वही बचा सकते हैं इस धर्म की कश्ती जो डूब सकते हैं समंदर में लंगर की तरह। लोग ईमान बदलते हैं कैलेंडर की तरह। आज हमें समझना है एक बात, आप समझ लो। आज मकान, पुराने जमाने में लोगों के मकान कच्चे थे लेकिन ईमान पक्के थे। आज लोगों के मकान पक्के हो गए लेकिन ईमान कच्चे हो गए। पुराने जमाने में घरों के दरवाजे छोटे हुआ करते थे। घर में कोई जाए तो दरवाजा से नबकर जाना पड़ता था। वहाँ नमन की हमें नमन सिखाते थे दरवाजे कि दुनिया में भले अकड़े रहो घरे तो नब के आओ, कम से कम अकड़े रहो नमन करें तो नब कर आते थे। आज दरवाजे बड़े हो गए, आदमी छोटे हो गए। समझ लो ये बात है, सूत्र हैं जीवन के, रामायण के सूत्र हैं। हम आपको सूत्र मत चर्चा करते हैं। हमारे राम कैसे हैं? गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक है। मैंने कहा ना रामायण और गीता का बड़ा मिलान है। नाना पुराण निगमागम। गीता में एक बात बहुत बढ़िया भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें तपस्या कहीं करने नहीं जाना है, तुम्हारे घर में ही सब कुछ तप हो जाएगा। 3 प्रकार की तपस्या बताई भगवान कृष्ण ने, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। उन्हें रामायण से हम मिलान करें, राम के चरित्र से मिलान करें। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? देव दुज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्म हिंसा च शारीरम तपोच्यते। ये शरीर का तप है। क्या शरीर का तप है? देव दुज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम। देवताओं की पूजा करना, देव दुज विद्वानों की, ब्राह्मणों की और अपने गुरुओं की पूजा करना, सम्मान करना, ये अंदर बाहर की पवित्रता, ये वास्तव में शरीर का तप है। अब आप कहो महाराज कहाँ तप करने जाएं? कहीं ना जाओ, तुम्हारे घर ही में देवता हैं। हमारे यहाँ तो कहा ना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। पहले माता देवता है, अपनी माँ की पूजा करें। हमारे भगवान राम का चरित्र देखो, हमारे प्रभु राम ने यही तो कहा है, सुन जननी सोई सोत बड़ भागी, सुन जननी सोई सोत बड़ भागी, जो पे तो माते बचन अनुरागी, जो पे तो माते बचन अनुरागी। प्रभु ने कहा
कहा, माँ वह लड़का बड़ा सौभाग्यशाली है जो माता पिता का सम्मान करता है, माँ बाप का सम्मान करता है और माता पिता जिसे प्राणों के समान हैं। तो माँ, भाई माँ की ममता तो क्या कहना है। आप जानते हो भगवान राम भी आए संसार में, हमारे रामायण में लिखा है, राम जब भक्तों की रक्षा करते हैं तो कैसे करते हैं, पिता की तरह नहीं, गुरु की तरह नहीं, माता की तरह। तो माँ का प्रेम ऐसा होता है। कहा, कवियों ने कहा है, समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया। समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। पिता ने मुझको बचपन में छुआई थी जो बाहों से, जहाजों पर भी चढ़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया, जहाजों पर भी चढ़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। माँ की ममता बड़ी निराली होती है। आप जानते कितनी निराली माँ की ममता होती है। आप कुछ ना करें माँ को, आहा, कहा ना, माता ममता की मूरत है, माता ममता की मूरत है, माता ममता की मूरत है, माता ममता की मूरत है। बच्चे की सुध मुहूर्त है, बच्चे की शुद्ध मुहूर्त है, माता ममता की मूरत है, माता ममता के मूरत है। मेरे प्यारे वे हैं, माँ के लिए कुछ ना करो, बस इतना ही कर लो। क्या? बस पैर छुए सब काम हुए, बस पैर छुए सब काम हुए, बस पैर छुए सब काम हुए, बस पैर छुए सब काम हुए। माता हो, माता ममता की मूरत है, माता ममता की मूरत है। बच्चे की शुद्ध मुहूर्त है, बच्चे की शुद्ध मुहूर्त है, माता। पहली माँ की बात कही, माता पिता का सम्मान, माँ का सम्मान होना चाहिए, माँ का आदर होना चाहिए। देखो आपको हम बताएं, रामायण में 3 नगर है, 3 नगर। 3 नगर कौन है? अभी पंडित जी ने कथा सुनाई। पहला है अयोध्या, नंबर 2 मिथिला और नंबर 3 लंका। तीनों की विशेषताएं अलग अलग हैं, तीनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। क्या विशेषता है? अयोध्या है दानियों का नगर, जहां दान करने वाले लोग रहते, हरिचंद जैसे महापुरुष हो गए। अयोध्या दानियों का नगर है और ये मिथिला ज्ञानियों का नगर है, मिथिला ज्ञानियों का नगर है और लंका अभिमानियों का नगर है। और बात बताएं, ये जो अयोध्या है ना, ये अयोध्या स्नेह का नगर है, स्नेह का, प्रेम का। अयोध्या स्नेह का नगर है और मिथिला विदेह का नगर है और लंका मोह का नगर है। लंका मोह का नगर है, स्नेह का नगर है। आपने जाना ना, बंदा हो अवध भुवाल, सत्य प्रेम जही राम पदे। बंदा हो अवध भुवाल, सत्य प्रेम जही राम पदे। बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण एव परे हरिओ, प्रियतन तृण एव परे। जय। आप जानते हो सब मरते हैं, लेकिन आप समझिए, बहुत से लोग हैं चाम पर मरते हैं, बहुत से लोग हैं दाम पर मरते हैं, बहुत से लोग हैं जो काम पर मर जाते हैं, लेकिन धन्यवाद के पात्र वो हैं जो श्री राम पर मर जाते हैं।
राम के लिए अपने शरीर को परित्याग कर दिया महाराज दशरथ ने। कितना दिव्य प्रेम है। हम भागवत की कथा सुनने कहते ना, एक जगह हम गए, हाँ, तो एक सज्जन मिले, हमने कहा भागवत में आया करो। उन्होंने कहा महाराज हमें तो मरने का समय नहीं है। आप बताओ, मरने का समय नहीं है। मैंने कहा बहुत लोग मर रहे हैं, आओ भागवत के ढंग से बता दें आपको। बहुत लोग मर रहे। कौन कौन? कोई किसी के चाल पर मरता है, कोई किसी के हाल पर मरता है, बहुत से लोग किसी के बाल पर मरते हैं, लेकिन धन्यवाद के पात्र वो है जो नंद के लाल पर मर जाते हैं। यही जीवन है। तो कहाँ मरना? तो ये देखो अयोध्या नगर में कितनी बढ़िया बात है। ये ये नगर अयोध्या है ना, स्नेह का नगर है, स्नेह का नगर। हाँ, हम तीनों नगरों की बातें बता दें क्योंकि बड़ी सुंदर बात है। अब देखो और बात सुन लो, क्या कि तीनों नगरों में राम ने अलग अलग लीलाएं की। क्या क्या लीलाएं की? अयोध्या में संस्कार लीला, संस्कार दिए गए ना, बच्चों में कैसे संस्कार होना चाहिए, हम अयोध्या से सीखे। अयोध्या में संस्कार लीला, और मिथिला में श्रृंगार लीला, और लंका में संहार लीला। लंका में संहार किया राक्षसों का भगवान राम ने। और हमारे भगवान कैसे है ना, जानते हो ना, गई बहोर गरीब नवाजू, गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। हमारे भगवान गई बहोर मिला देते हैं, गई वस्तु को मिला देते। भीषण की मिलाया, सुग्रीव को मिलाया ना हमारे प्रभु राम ने। गई बहोर गरीब निवाजू, और कैसे हैं? सरल, और सरल भी नहीं है, सबल भी है। हमारे राम सरल भी हैं और सबल भी हैं। और एक बात हम और जोड़कर कह रहे हैं, अगर कोई सुदामा जैसा भक्त मिल जाए तो हमारे प्रभु सजल हो जाते हैं, उनके नेत्र सजल हो जाते हैं ना। ऐसे भी हाल बीमायन थे, ऐसे भी हाल बीमायन थे, पद कंटक जाल लगे मुन जोए। ऐसे भी हाल बीमायन थे, पद कंटक जाल लगे मुन जोए। हाय सखा दुख पाए महा तुम, आए इतना किते दिन खोए, आए इतना किते दिन। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करके करुणा निधि। भैया पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंपग धोए। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंपग धोए। समझ लो, हमारे राम सरल भी हैं और सबल भी हैं। कौशल्या के सामने सरल है, यशोदा के सामने सरल है, लेकिन राक्षसों के सामने सबल है। राक्षसों के सामने भगवान राम सबल हो जाते हैं। कहा ना, हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति है। यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। हाँ, पुराने जमाने में लोग नौटंकी देखने जाते थे, नाच देखने जाते थे ना, तो वो कहते थे, कोई नर्तकी का नाच देखकर कहते हमारे 100 रुपया फ्री। उनसे कहना चाहिए तुम्हारे लिए 84 लाख योनियां फ्री, चाहे कहीं चली जाओ। फ्री कुछ नहीं है, आप समझते हो ना। मुफ्त की जिंदगानी नहीं चाहिए, मुफ्त की जिंदगानी नहीं चाहिए, मुफ्त की जिंदगानी नहीं चाहिए, मुफ्त की जिंदगानी नहीं चाहिए। खून के बदले पानी नहीं चाहिए, खून के बदले पानी नहीं चाहिए। देश पर मर मिटने की हिम्मत नहीं, देश पर मर मिटने की हिम्मत नहीं। ऐसी कायर जवानी नहीं चाहिए, ऐसी कायर जवानी नहीं चाहिए। मुफ्त की जिंदगानी नहीं चाहिए, मुफ्त की जिंदगानी नहीं
चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति के सूत्र हैं, बड़े सुंदर सूत्र हैं। क्या सूत्र हैं? इतने कड़क ना बनो, इतने सरल ना बनो जो कपड़े की तरह निचोड़े जाओ। माता पिता के सामने सरल होना चाहिए, और इतने कड़क भी ना जब बनो जो कांच की तरह तोड़े जाओ। इतने चतुर ना बनो जो दूसरों को ठगते रहो, और इतने सीधे ना बनो जो दूसरे हमको ठग कर चले जाएं। हाँ, पहले किसी को छेड़ते नहीं हैं और छेड़ते उन्हें छोड़ते नहीं हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे राम का ऐसे ही जीवन है। हाँ, राक्षसों के लिए भगवान सबल हैं और माता पिता के लिए परमात्मा हमारे सरल है। तो माँ बाप की सेवा करना बच्चों का कर्तव्य है। बचपन हमारा सुंदर होना चाहिए। पहली बात यह है, जो अच्छे होते हैं उनकी कहानी भी अच्छी होती है, और जिनका बचपन अच्छा होता है उनकी जवानी भी अच्छी होती है। जिनका बचपन अच्छा, उनकी जवानी अच्छी, उनका फिर बचपन अच्छा हो जाता है। ये हमारी रामायण से संस्कार लीला राम ने की है। हमारे रामचरितमानस में ये भगवान की संस्कार अयोध्या में लीला है, संस्कार की लीला। अभी हमारी बहन ने कहा माता पिता की सेवा, लेकिन आज बड़ी विडंबना है। आज विडंबना ये है, आज के लड़के माँ बाप को बुझी हुई बीड़ी समझते हैं। आज के लड़के माँ बाप को बुझी हुई बीड़ी समझते हैं और चर्च भरी सिगरेट को स्वर्ग की सीढ़ी समझते हैं। आज के लड़के क्यों समझते जानते ना? हमारे संस्कार बिगड़ चुके हैं। आज हमारे संस्कार नहीं रहे हैं। आज हमारी शिक्षा है वो गलत शिक्षा हो गई है। हमारी भारतीय संस्कृति की शिक्षा नहीं रही। हमारे यहाँ पहले कहते थे गणेश का गा, तो गणेश का गा तो अच्छी बात है। फिर लोगों ने कहा नहीं वो सांप्रदायिक है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, क्योंकि गधा का होना चाहिए। अब लोग कहते हमारा विकास हो गया, गणेश से भरोसा हट गया, गधा पर भरोसा कर लिया। अब आप ही बताओ ये कैसे हो सकता है? तो ये हमें शिक्षा की बात है। हम कहा करते हैं ना, आज के समाज में क्या हो गया है, अब लड़के ऐसे भड़के, आज लड़के ऐसे भड़के, अब लड़के ऐसे भड़के, अब लड़के ऐसे भड़के। चक्कू छुरी चलाना सीखे, ओ चक्कू छुरी चलाना सीखे, गैर की विद्या पढ़ के। अब लड़के ऐसे भड़के, अब लड़के ऐसे भड़के, अब लड़के ऐसे भड़के, अब लड़के ऐसे भड़के। क्या हो गया है जानते हो ना? आहा, घर की शिक्षा भी हुई निकम्मी है, दोषी बापी और अम्मी है, दोषी बापी और अम्मी है। पिता प्रसन्न है देवी बनकर, माता बन गई मम्मी है, पिता बन गई मम्मी है। पूजा पाठ का टाइम नहीं इसलिए संस्कृति कायम नहीं, पूजा पाठ का टाइम नहीं इसलिए संस्कृति कायम नहीं। एक माता ने कहा हमारे लड़का सवेरे नहीं जगता। हमने कहा क्यों? 12 बजे तक देखे सिनेमा, वो 12 बजे तक देखे सिनेमा, कैसे उठेंगे तड़के। अब लड़के ऐसे भड़के, अब लड़के ऐसे भड़के, अब लड़के ऐसे भड़के, अब लड़के ऐसे भड़के। आज के लड़के और हमारे पुराने लड़के, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे देखो, चुन गए दीवारों में, धर्म को नहीं छोड़ा। सुधर्म में निधर्म श्रेया पर धर्मो भयावहा। वो लड़के थे वो लड़के जो मरे धर्म पर लड़के, वो लड़के थे वो लड़के जो मरे धर्म पर लड़के। वो जो दुश्मन की छावनी पर, जो दुश्मन की छावनी पर बिजली बन के कड़के, वो लड़के थे वो लड़के जो मरे धर्म पर लड़के, वो लड़के थे वो लड़के जो मरे धर्म पर लड़के। माता पिता को शिक्षा बच्चों को देना चाहिए, बढ़िया शिक्षा देना चाहिए, तभी तो पहले के माता पिता
आज देखो, पैसे से जीविका तो मिल सकती है लेकिन जीवन नहीं मिल सकता। पैसे से सत्ता तो मिल सकती है लेकिन सत्य नहीं मिल सकता। पैसे से डिग्री तो मिल सकती है लेकिन डगर नहीं मिल सकती। पैसे से कार तो मिल सकती है लेकिन संस्कार नहीं मिल सकती। ये